नमस्कार, आप देसी बिहार देख रहे हैं। आज बिहार कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि अभ्यर्थियों के लिए 1,78,000 सीट मुहैया कराई गई है। इससे पहले जो नियमावली आई थी उसमें बोला गया था आप अगर बीपीएससी के तहत एग्जाम पास करते हैं तो आपकी बहाली होगी। किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं अभिषेक जी? यह काला फरमान फिर एक जारी कर दिया सरकार। ये चचा भतीजा के जो सरकार है, काला फरमान जारी कर दिया। 4 लाख सीट थी, हर सभा में बोल रहे थे कितना झूठ बोलिएगा, मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोलिएगा। हर मन से 4 लाख बोलते थे, आज 1,78,000 होगा। अरे आप मुंह दिखाने लायक नहीं है समाज में। शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक संघ के बीच में हम लोग 5 तारीख से फिर उतर रहे हैं। इस नियमावली को, काला फरमान को वापस होना चाहिए। कैसा नियमावली बना है जी कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, न अभ्यर्थी एक्सेप्ट कर रहा है, न पिछला शिक्षक संघ कर रहा है, न माध्यमिक शिक्षक, न प्राथमिक शिक्षक। कैसा बना दिए हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और 628 में 1745 सीट कहाँ गया? सीट कौन सीट बेचने के मूड में है? बेचने के लिए गलत बात है। अब सीट का जो दलाली करने पर उतरे हैं आप लोग, सरकार में बैठे हाकिम लोग, आप लोग, मैं इसका विरोध करता हूं। आप सीधा सीधी बात है, हम लोग को नियुक्ति दीजिए। 7वां चरण प्रारंभ होना चाहिए। हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास है। आपने ही कोर्ट में हलफनामा दिया था कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है। केसी सिन्हा की रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए जाके। अब कैसा क्वालिटी चाहिए जी? जब केसी सिन्हा की रिपोर्ट में है प्रतियोगिता परीक्षा, तब कैसा क्वालिटी? इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सरकार चुनावी लॉलीपॉप ला दी, फिर से इसको डिले कर रही है। ऑलरेडी पिछले 4 सालों से डिले है। आप भी जानते हैं कि हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग पिछले 4 सालों से कर रहे थे और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे थे। सरकार फिर से एग्जाम का झुंझुना पकड़ा दी, नियमावली 23 का झुंझुना पकड़ा दी और फिर से इसको डिले करने की है और 24-25 तक ले आने के विचार में सरकार। तो सरकार ये समझ ले, इस बार उनका मंशा हम लोग सफल नहीं होने देंगे। आपको नियुक्ति दीजिए, नहीं तो फिर 24-25 ज्यादा दूर नहीं है। आप शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक आपको बता देगा। जहां तक बात कर रहे थे अभिषेक जी ने बोला 4 लाख अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए थे और सरकार ने 1,78,000 ला दिया है। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, अब सब लोग, बिहार के सभी लोग जानते हैं, बार जनता, कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय बोलते हैं कि बिहार में 3.5 लाख पद शिक्षकों के खाली है, रिक्त है। जब 3.5 लाख पद ऑलरेडी खाली है तो कैसे आप 1,78,000 ले आए? सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है। फिर आप जो है कि लाए तो इसको कैबिनेट से लेकर परीक्षा के करवा करके फिर से डिले करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी परीक्षा दे करके पात्र है उसको तो पहले नियुक्ति दे दीजिए ना। फिर से आप अपना इसको परीक्षा लेते रहिएगा। आप फिर से परीक्षा में झोंक करके इसको डिले कीजिएगा और 24-25 के में ले आकर के आप चुनावी लॉलीपॉप बनाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपकी मंशा सब लोग समझ चुका है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। यानी जिसका डर आपको 2019 से था, वो यानी कि वही चीज सरकार करने पर आ गई है। हम लोग 2019 से नियुक्ति की मांग कर रहे थे। सरकार ये समझे कि हम लोग नियुक्ति की मांग कर रहे थे। सरकार नियमावली 23 लाख गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर हम लोग के प्रतियोगिता परीक्षा को गला घोटने का काम कर रही है। हम लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दिया था, कोई ऐसा ही मांग करने नहीं आए हैं। सरकार बार-बार प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हम लोग परीक्षा से डर रहे हैं। परीक्षा से नहीं भाई डर रहे हैं, हम लोग परीक्षा दे करके आपके सामने आए हैं। पिछले 4 साल से बिना परीक्षा के थोड़ी मांग कर रहे थे। परीक्षा दे करके मेरिट में आकर के आपसे नियुक्ति की मांग कर रहे थे और आपने छल करने का काम किया है, ठगने का काम किया है। और हमें ही नहीं, प्राइमरी को भी ठगने का काम किया है। 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11th सबको आपने ठगने का काम किया है। और हम ही लोग को नहीं, जो शिक्षक है उसको भी आपने ठगने का काम किया है। जो नियोजित शिक्षक है उसको भी आपने ठग दिया। अब बताइए, वेतन के नाम पे खेल कर दिए। जिसको ऑलरेडी 17 सालों से जो शिक्षक है उसको आप परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा के विपरीत के नाम पर उसको कितना वेतन दीजिएगा? 25,000 मूल वेतन है, टोटल मिलाकर 35,000, 34,000 होगा और उसको ऑलरेडी पहले से 42,000 मिल रहा है। अब क्या करेगा वो? राज्यकर्मी के नाम पर आपने चुटिया बना दिया, सब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सॉरी, बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। तो हमारे साथ ST-ET अभ्यर्थी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो आज सीट लाया है 1,78,000 एक काला फरमान में, इसका साफ तौर पे कहना था हम लोग विरोध नियमावली का भी कर रहे हैं। सरकार की मंशा यही है कि 24-25 तक चुनावी लॉलीपॉप है ये और कुछ नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें, आखिर अभ्यर्थियों के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो अभ्यर्थी सोच रहे थे 4 लाख से ज्यादा सीट होंगे, उनके लिए 1,78,000 सीट लाया जाता है। अभ्यर्थियों का कहना है यह भी एक काला फरमान है। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।